शांति। शांति। आज का टॉपिक हमारा है बाबा मम्मा के साथ सर्व संबंधों के अनुभव क्या है। क्योंकि बाबा के हम बच्चे बनते हैं तो जीवन ही कुछ अलग सा हो जाता है। क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है, राजयोग है, जिससे हमारा जीवन हम जितना चाहे टॉप पर ले जा सकते हैं। हमें ज्ञान में चलते हुए 63 ईयर हुए हैं और 53 ईयर से बाबा की सेवा में समर्पित हैं। बचपन से ही ज्ञान में चल रही हैं और लगभग सभी दादियों से पालना भी ली हुई है। क्योंकि शुरू में जब बाबा भारत में आए थे तो इतने सब सेंटर बहुत नहीं होते थे, परंतु दादियां सेवाओं में बहुत रहती थी। इसलिए हमारे पास ध्यानी दादी जी, राधे दादी जी, मुझे लगता है लास्ट दिनों में तो दादी राधे जी ऊटी में ही उन्होंने शायद शरीर छोड़ा था, उस तरफ ही आए हुए थे। दोनों दादियां हमारी बहुत 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 प्यारी थी। जैसा नाम था वैसे ही उनके अंदर गुण थे। दादियां तो हर एक ही हमारी एक से एक बढ़कर। परंतु जब हम लोग ज्ञान में चले, विघ्न तो बहुत आए, क्योंकि नई नई बातें थी, संस्था भी अभी नई खुली थी और भारत में भी पाकिस्तान से सभी आए थे तो लोग सोचते थे ये तो मुसलमान ही हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को जो दिया वो बहुत कुछ दिया। जब हम ज्ञान में चले तो थोड़े समय के बाद पहली पहली बार तो मम्मा से मिलना हुआ था। उस समय हमें याद है मम्मा जब आई थी तो ध्यानी दादी जी ने कहा था कि मम्मा 80 युगल है, 80 युगल। और सब उस समय छोटी छोटी उम्र के थे। तो मम्मा इतनी खुश हुई, कहा अम्बाला नाम ही है, माना अम्बा का नाम बाला कर। तो उस समय जो मम्मा का मिलना था, पहली बार मिलन हुआ था, तो वो एक अलग प्रकार का ही अनुभव था। हम तो छोटे बच्चे ही थे उस समय, क्योंकि मम्मा के आगे गीत गाना, भंगड़ा करना, ये सब चीजें हमारी चलती थी। बाबा से हम मिले थे दिल्ली में, 2-3 बार मिले थे। पहली बार ही हम मधुबन गए थे, पूरी फैमिली सहित ही हम गए थे। तो जब बाबा ने, हम मिले बाबा से, जैसे अंबिका बहन जी ने बताया कि बाबा ने ही हमें ऑफर किया था। हमसे बाबा ने पूछा कि बच्चे तुम क्या करती हो। हमने कहा बाबा अभी 11th की है, उस समय प्री यूनिवर्सिटी बोलते थे, कॉलेज होता था। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी सेवा में निकलो। हमने कहा ठीक है। हम तो पहले से ही तैयार थे, क्योंकि बाबा ने भी ध्यानी दादी जी को लेटर लिखा था, बच्ची को थोड़े दिन सेंटर पर रखो तो फिर पीछे बताएंगे। हम थोड़े दिन 15-20 दिन ही सेंटर में रहे थे। परंतु इसी बीच जब एक बार हमारी हरिद्वार देहरादून वाली प्रेम बहन जी आए थे, उनको पता था कि हमें सेवा में निकलने का बहुत मन है। मम्मा ने भी हमें पूछा था, जब लास्ट तीसरी बार मैं समझती हूँ मम्मा से मिले थे, तो मम्मा ने हमें पूछा था कि बच्ची तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी। मैंने कहा जी मम्मा। तो मम्मा ने कहा ठीक है बच्ची, तुम जब ब्रह्मा कुमारी बन जाओगी
तो मैं पूरे यज्ञ को प्योर घी का हलवा खिलाऊं। मैं तो बड़ी खुश हूं कि वो भी नशा एक चढ़ गया। बाबा की बातों से, मम्मा की बातों से ही नशा चढ़ता था। ज्ञान तब इतना गहराई का नहीं था, लेकिन दादियों का योग के ऊपर हम लोगों को बहुत अटेंशन देते, चाहे छोटे बच्चे भी होते थे तो भी हम योग में जरूर इंटरेस्ट लेते। तो इस रीति से मम्मा ने कहा तो वो भी हम, मम्मा की भी इच्छा पूरी हुई। तो बाबा ने भी कहा, हमने तुरंत कहा जी बाबा मैं अभी सेवा में ही रहूं। 68 दिवाली थी, हमारा लौकिक अलौकिक दोनों बर्थडे दिवाली पर। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि बाबा के पास रहने को मिला। हम 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ही हम बाबा के पास रहे थे। लेकिन 3 महीने में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से हम बाबा के पास रहे। क्लास पूरी होती थी, बाबा की उंगली पकड़ करके हम जाते थे, जैसे बच्चे होते ना बाप के संबंध में। तो बाबा भी बड़े प्यार से मुझे, क्योंकि उस समय कोई मेरे जैसी बहनें थी नहीं छोटी, जो 2-4 थी वो भी चली गई थी अपने घरों में, माना कि पार्टी लेकर आए थे उनके टीचर। तो हमें फिर बड़ी दीदी जी ने बाबा के बाजू वाला रूम, जहां मम्मा रहती थी, हमें वो रूम दिया था। तो मुझे आया कि बाबा से पहले मैं उठूं, जल्दी उठूं। तो मैंने दूसरे दिन से अपनी रीति से, तो मैं 4 बजे उठी तो देखा बाबा की लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा। फिर सोचा दूसरे दिन मैं 3 बजे उठूं। 3 बजे उठी, फिर 2 बजे तक उठी, फिर भी देखा हमने कि बाबा का रिफ्लेक्शन लाइट का है। तो मुझे लगा कि अब बाबा से तो जल्दी मैं नहीं समझती कि हम उठ सकते हैं, क्योंकि हमने 1 बजे तक ट्राई की बाबा से कि जल्दी उठने। बाबा तो दिल की बातों को जान जाता है, क्योंकि हमें बाबा को पिता के संबंध में और एक मित्र के संबंध, ये दो संबंध और माता का संबंध, तो 2-3 संबंध हमारे ऐसे थे जो हमें बड़े पसंद आते थे। तो जिस कारण हमें कोई भी बात होती थी, जैसी भी समस्या आती थी, उस रीति से ही फिर हम कभी मम्मा को याद करते थे, कभी बाबा को याद करते थे और कहते थे अभी बाबा ये समस्या आ रही है। जैसे लौकिक में पिताजी बोलते थे, मैं तो कई बार अपने अंदर पिताजी कहकर ही बाबा को संबोधित करती थी। और मैं कहती थी पिताजी अब ये समस्या आई है, अभी आप दूर करो। फिर माता जी आपके ये समस्या आई है, अभी मम्मा को कहती थी आप दूर करो। कभी फिर फ्रेंड तो हमने बहुत दुनिया में नहीं बनाए थे, लेकिन बाबा को हम एक मित्र के रूप में बहुत बहुत पसंद करते, क्योंकि मित्र एक ऐसा संबंध होता है जब चाहे, जिस सब घड़ी चाहे, वो उसी समय हाजिर हो जाता है। पिता के रूप में तो बाप फिर भी बिजी होता है, माँ के रूप में भी माता पालना के लिए बिजी रहती है। तो हमने देखा कि जो भी संबंध हम परमात्मा से निभाते थे, शिव बाबा से, वो हमें उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलता था। तो इसी प्रकार हम सेवा में निकले। तो जब सेवा में निकले तो पिताजी ने कहा इस बार पूरी फैमिली मधुबन चले। तो वो सब हम लोग लेकर के, पिताजी सबको लेकर के गए। उस समय कन्याओं की ट्रेनिंग एक अमृतसर चलती थी चंद्रमणि दादी जी के पास, और दूसरी ट्रेनिंग पूना में जानकी दादी जी के पास चलती थी। दुनिया की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हम बहुत इनोसेंट थे, कोई दुनिया की बातों में कुछ पता नहीं, बहुत इनोसेंट।
तो हमारे फादर ने बाबा को कहा कि बाबा, मैं समझता हूँ हमारी बच्ची बहुत सीधी है, इसको थोड़ा ट्रेनिंग अगर आप पूना में जानकी दादी के पास या चंद्रमणि दादी जी के पास भेजेंगे तो थोड़ा सीख जाएगी, क्योंकि बच्ची को कुछ आता नहीं है। तो बाबा ने उसी समय कहा कि इस बच्चे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इसको सब कुछ आता है, देखने में माता लगती है, इसलिए आप चिंता नहीं करो बच्ची की, मेरे को दे दिया, अब मैं अपने आप संभाल लूंगा। तो पिताजी वगैरह सब शांत हो गए। और रियली देखा जाए, बाबा का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, हर पल हर घड़ी श्वासोश्वास मुझे बाबा का सपोर्ट मिलता रहता। मुझे आता भी कुछ नहीं था, भोजन बनाना भी नहीं आता था, लेकिन मुझे थोड़ा भाइयों वाले कामों में ज्यादा इंटरेस्ट होता था, तोड़फोड़ करना, ये करना, वो करना, बस। तो इस रीति से हमारी चलती रही। बाबा जहां हमें दादी भेजती थी, बड़ी दीदी भेजती थी, हम बड़े आराम से प्यार से रहते और हमें अच्छा भी लगता। परंतु इसी बीच जो हमें बाबा अव्यक्त हुए, तो तब थोड़ा मन में ठेस लगी कि बाबा चला गया, अभी हमारा कौन, क्योंकि हमने तो जीवन बाबा को दी थी। अब बाबा चला गया, हमें कौन पूछेगा। तो पहली बार मुझे बाबा ने तोता मैना सेंटर दिल्ली में था, प्रकाश बहन के पास भेजा। ये मेरे लाइफ का पहला टाइम था जो मैं माता पिता भाइयों को छोड़कर दूसरी जगह गई थी। तो वहां गई, तो जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, उसी दिन अंबाला से एक भाई भी आए थे अपने लौकिक काम के लिए। हमने उनको कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके साथ ही चलूंगी, क्योंकि अभी बाबा तो चले गए हैं, अब मैं क्या करूंगी, किसके पास जाएंगे हम। अब वो भी समस्या में आ गया, क्योंकि माता पिता की छुट्टी तो उसको चाहिए ना। तो कहा ठीक है, आप तैयारी करके रखना, मैं आऊंगा काम उतार कर, फिर आपको ले जाऊंगा। खैर वो तो गया सो गया। तो इस रीति से फिर बाबा ने मधुबन में भट्टियां रखी, दादियों ने भट्टियों के द्वारा पक्के हुए। तो इस रीति से हम चलते रहे। कभी मधुबन में रखते थे दादी दीदी, कभी हमें दूसरी जगह भी भेजते थे। लेकिन मैंने देखा, कितनी भी समस्याएं आई, कितने भी विघ्न आए, अलग अलग माया के रूप भी आए, अच्छी अच्छी आत्माओं द्वारा भी विघ्न आए, महारथियों द्वारा भी विघ्न आए, परंतु मैंने बाबा को ये कहकर ही रखा था कि बाबा, कभी भी अगर मेरे सामने समस्या आनी हो, प्लीज आप मित्र बन करके मुझे पहले से ही थोड़ा सावधान जरूर कर, ताकि मैं अलर्ट हो जाऊं। बाबा के योग में तो हमें घर से ही बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि घर में हमारे एवरी सैटरडे की नाइट को दादी जी, दोनों दादियां हमारी आती थी और योग का प्रोग्राम शुरू करती थी, और फिर योग शुरू करा करके चले जाते थे। 8-10 जने थे जो हमारे लौकिक घर में ही हम लोग क्लास भी करते थे, क्योंकि लौकिक पिताजी को ट्रांस का माना ध्यान का पार्ट उनका खुला हुआ था। बाबा की पधरामणि आती होती थी, जितने भी हमारे स्थूल चित्र थे भक्ति मार्ग के, वो सब चित्रों पर भी बाबा हमें गहराई से समझाते थे, हर एक चित्र का हमें अर्थ भी बताते थे। तो इस रीति से हमारे परिवार में वीकली भट्टी योग की जरूर होती थी।
इसलिए योग में हमें रात को जागना कोई बहुत मुश्किल नहीं लगता। और मैं समझती हूँ कि जितना हमने लौकिक परिवार में पहले से योग अभ्यास किया है, उसकी हमारी स्थिति पर आज की तारीख में वही इफेक्ट चलती। ये श्रेय हमारे माता पिता को जाता है, उसमें भी खास हमारी मदर को जाता है। उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत की थी। आजकल तो माता पिता सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, इन्होंने शादियां नहीं की हैं, बच्चों की ब्रह्मा कुमारियों के पास चले गए हैं, तो ब्रह्मा कुमारियां क्या ऐसा ज्ञान देती हैं, आदि आदि। लेकिन उस समय हम लोग को माता पिता जो बाबा की मुरली में हम सुनते थे, वो ही बाबा की मुरली हम जीवन में लेकर के चलते थे। बाबा ने कहा बच्चों को भी ज्ञान सुनाना है, तो सुबह हमारी मदर क्लास कराकर जब घर में आती थी, तब तक हमारे फादर सब्जी काटते थे। माताजी हम सभी को 2-4 पॉइंट जरूर मुरली की सुनाती थी, और फिर कहते थे अभी तुम योग में बैठो, पीछे तुमको नाश्ता मिलेगा। ये उसका एक नियम था, सिद्धांत उन्होंने बनाया हुआ। जब तक हम योग नहीं करते थे, स्कूल जाने से पहले नाश्ता नहीं देती थी हमारी माता जी, जिससे वो बीज इतना पक्का हो गया कि हमें अभी सेंटर में आकर के चलने में कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि बाबा हमारे साथ था। हर पल हर घड़ी हम बाबा को साथ रख करके ही चलते थे। रास्ते में स्कूल कॉलेज जाने में भी कोई प्रॉब्लम होती थी, घर में हम सारा समाचार माता जी को देते थे, क्या जैसे हुआ वो हुआ फलाना, टोटल हमारे वो सेफ्टी रहती थी। इसलिए बच्चों के ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की। हम तो यही कहेंगे कि आप भी अपने बच्चों पर ज्ञान और योग की भी उनको साथ साथ पालना दो, ताकि वो बच्चे बड़े होकर देश का भविष्य चेंज कर सके। क्योंकि वो अपने को चेंज करेंगे तो विश्व को भी चेंज करेंगे। इसलिए योग में जो ताकत है, बाबा से संबंध में सबसे पहले हमारा योग सब्जेक्ट, सेवाएं तो पीछे आती हैं। इसलिए योग धारणाएं, हमारी धारणाओं को भी बनाने में हमें बाबा की बहुत मदद। हमें बाहर का टेस्ट क्या है या क्या होता है हमें पता नहीं। 63 ईयर से बाहर की चीजों का हमें कोई अनुभव नहीं। हम जैसे देखते हैं कई सेंटरों में बाहर की ब्रेड ले आएंगे, बाहर की आइसक्रीम खाएंगे, बाहर की कोई अच्छी चीज होगी ऐसी वो ले लेंगे। लेकिन हमने आज की तारीख में कभी ना हम ये ब्रेड आदि बाजार की खाते हैं, ना हम दूध का बना हुआ खोया खाते हैं, ना हम कभी आइसक्रीम खाते हैं। जो चीज हमें खानी होती है बहनों को सिखलाती हैं, बहनें बनाती। क्योंकि बाहर खाने का जो इफेक्ट दिमाग पर मन पर पड़ता है बहुत नुकसान है। फिर हम सोचते हैं पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, आज पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन हम उस पर मनन नहीं करते, विचार नहीं करते कि क्यों हमारी ऐसी स्थिति हुई। अगर हम थोड़ा बैठकर उस पर विचार करें कि सचमुच मेरी स्थिति बहुत अच्छी चल रही थी, बाबा के घर में मैं नजदीक भी आत्मा थी, बहनों के भी नजदीक थे, मधुबन के भी नजदीक थे, तो आज हमारी स्थिति ऐसी क्यों हुई? जो बाबा के लिए मुझे दूर करने वाले संकल्प चल रहे हैं, जरूर कोई ना कोई कारण तो होता है। लेकिन हम कारण फिर अलग अलग बता देते हैं, अनेक प्रकार के इकट्ठे हुए होते हैं, वो बता देते। परंतु कारण यही होता है कि
कि हमारा हमारी धारणाओं के, जो बाबा ने धारणाएं दी हैं, जो मर्यादाएं बाबा ने दी हैं, जो नियम बाबा ने बनाए हुए हैं, उन नियमों पर हम चलने में थोड़े ढीले हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, अब बाबा ने जैसे डिफेंस वालों को बाहर खाने का छुट्टी दी हुई, क्योंकि उनका तो अपना घर नहीं होता है, वो बाहर से खाएंगे, केवल बाबा की याद में रहकर ही खाना। हम सोचेंगे ये खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बाहर का खा सकते, मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं भी कुमार हूं या मैं अकेला रहता हूं, लेकिन हमारे पास घर तो है बनाने के। डिफेंस वालों के पास, हाँ, जिनके हैं वो बनाते हैं। लेकिन हमने जब से सेवा में निकले हैं, हमने कभी कभी कोई संकल्प ही नहीं किया कि चलो देखें तो सही बाहर का टेस्ट क्या है, क्योंकि आइसक्रीम तो मशीनों से बनती है, मशीनों से बनती है, राइट बात है, परंतु दृष्टि किसकी पड़ती है? जो वहां के रहने वाले लोग, वर्कर होते हैं, उनके वाइब्रेशन तो पड़ती है ना। जब वाइब्रेशन से भी हमारी स्थिति बिगड़ सकती है, तो जब हम प्रैक्टिकल, वो अंदर पेट में जाती है चीज, तो भी, इसलिए हमें कभी ये संकल्प ही नहीं आता है कि चलो हम बाहर का खाएं, कभी नहीं। जब से छोड़ा है सो छोड़ा है, 63 ईयर से छोड़ा है, कभी बुद्धि में ही नहीं आया। आज लौकिक में भी भाई हमारे खुद बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवाएं भी देते हैं। इसलिए बाबा मित्र हमारा हर पल, हर घड़ी हमारा बहुत ख्याल रखते, क्योंकि मित्र के ऊपर हम छोड़कर जाते हैं कि बाबा आप अभी ख्याल रखना, अब मैं जा रही हूं, या बाबा ये समस्या आई। और हम जो समस्या भी अगर देखते हैं, हम बाबा को कोई भी दिन में कुछ प्रॉब्लम होती है, विघ्न आता है, तो वो जो है हम बाबा के आगे रखते हैं। अमृत वेले, अमृत वेले एक ऐसी वेला है कि जो हमें बहुत नजदीक बाबा के ले जाती है। मुझे याद है जब मुझे बड़ी दादी जी ने, प्रकाश बड़ी दादी जी ने मुझे कहा, सुषमा आपको बॉम्बे जाना है, कोलाबा जाना है। तो मधुबन में थे हम, मधुबन के लगभग ऑलमोस्ट सभी भाई बहनों ने मुझे कहा, सुषमा वहां नहीं जाना, दादी को मना कर दो, दादी बहुत स्ट्रिक्ट है। सब ने, मैं उस समय थोड़ी कंफ्यूज हुई, क्योंकि सभी कह रहे कि नहीं जाना, बहुत, दादी बहुत सख्त है। बड़ी दादी तो अच्छी है, लेकिन वो दोनों दादियां सगी बहनें थी, शांता दादी जी और रतन आत्ममोहिनी दादी जी, एक आत्मा थी। मुझे उसने कहा, ये भूल नहीं करना, सब आपको भले कहते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं, आपको दादी ने कहा, माना बाबा ने कहा, आप आराम से दादी जहां भेज रही है, बहुत अच्छी दादी। मैं सचमुच बाबा के रूम में गई, 15 दिन तक मैं अच्छी तरह से अपने को मजबूत बनाया, क्योंकि हमारी एक नेचर थी, दादी हमें कहीं भी भेजती थी, हम वहां पर ही रहते, जाते थे, चाहे छोटी बहनों के पास भेजें, चाहे बड़ों के पास भेजें, लेकिन मैं जाती जरूर। मेरी लाइफ में आज की तारीख में हमने कभी भी दादी को मना नहीं किया कि मैं दादी वहां नहीं जाऊंगी, मुझे वहां सूट नहीं करेगा, हवा पानी ऐसा है, ये है, वो है, कभी नहीं। लेकिन मैं हमेशा ही जाती, कुछ भी हो। तो मुझे उस आत्मा ने कहा,
हमने 15 दिन अच्छी तरह से लगभग सारा दिन बाबा के कमरे में पांडव भवन में मैं योग बहुत कर कि बाबा बस मुझे अब उन दादियों के पास ही रहना, क्योंकि हमारा बचपन ही दादियों से के हाथों में हम बड़े हुए हैं, अंत तक हम दादियों के पास ही रहे हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को दादियों से मिला। तो हम गए, वहां पर गए, बहुत अच्छी तरह से दादियों ने हमें रखा। बाकी तो हर एक के स्वभाव अलग होते हैं, लेकिन मैं समझती थी मुझे दादियों से ही सीखकर आगे बढ़ना। मैंने कभी भी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने कभी भी बुद्धि में नेगेटिव नहीं रखा कि ये दादी ऐसी है, बड़ी दादी ठीक है, पुष्प शांता दादी ठीक है, और आत्म मोहिनी दादी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। कभी नहीं। जो मुझे सेवा दादी देती थी मैं वो करती। मेरा रिकॉर्ड है आज की तारीख तक, हम कभी भी दादियों को किसी भी समय मना नहीं किया। हम बड़े आराम से रहे। 4 साल हम बॉम्बे दादी जी के पास, बातें आई गई, बुद्धि में हमने कभी नहीं रखा, क्योंकि बुद्धि में रखने से बुद्धि नेगेटिव जरूर बने। आज हम क्यों भाई बहने, हम बाबा से दूर क्यों हो जाते हैं? उसके यही कारण है कि हम दूसरों का ज्यादा सुनने लग गए हैं, बाबा का कम सुनते। और बाबा का अगर सुनते भी हैं तो जो मतलब की बात हमारी होती है वो हम जरूर अपने पास रखते हैं, और जो बाबा की अच्छी बात होती है जिससे हम आगे बढ़ सके वो बात होती है, वो नहीं सुनते, जिस कारण हमारी बुद्धि थोड़ी अपसेट हो जाती। इसलिए बाबा ने कहा, ना सुनो, ना देखो, ना किसी को सुनाओ, ना सोचो, ना विचार करो, ना कुछ ऐसा वैसा, निश्चिंत हो जाए। ड्रामा की पॉइंट बाबा ने हमें बहुत अच्छी। मुझे याद है जब मैं जामनगर 82 में आई तो चलते चलते पहली बार मैं इस ऐसी सीट पर आई थी। मुझे दादी ने कहा वहां तुमको संभालना। दादियों के पास थे, बच्चे बनकर चल रहे थे, कोई विघन नहीं, कुछ समस्या नहीं। दादियां जाने, दादियों का काम जाने, जो दादियां कहेंगे हम बंधन में। जामनगर में आए तो थोड़ा विघन की शुरू हो गई, बहुत विघन आए। और हम उस समय बॉम्बे का सबसे बड़ा सेंटर था, अभी तो और सेंटर बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ा सेंटर था। तो हम वहां से आए थे। बॉम्बे के हिसाब से जामनगर का पुराना सेंटर था, बहुत एकदम छोटा सा था, सेवाएं भी कुछ नहीं थी, क्लास थी नहीं। दादी जी ने हमें भेजा था, हम गुजराती भी नहीं जानते थे। तो थोड़े दिन निकले, कोई भाई बहन नहीं, आते थे दो चार बस। एक बार हमने फिर बाबा से थोड़ा फाइटिंग की। मैंने कहा बाबा, हमें आपने यहां भेजा है, किस लिए भेजा? खाना पीना नहीं देंगे चलेगा, जो होगा खा लेंगे, क्योंकि भगवान से वायदा है, कम से कम हमारे पास सेवा तो भेजो, नहीं तो आपके ऊपर बोझ चढ़ेगा। मैं जो खा पी रही हूँ, सेवा नहीं कर रही हूँ, शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए। सचमुच सुबह मैंने फाइटिंग की अमृत वेले बाबा से, और क्लास हमारी पूरी हुई। उसी दिन हमारे पास 6-8 भाई बहने कोर्स के लिए शुरू। मैं बड़ी खुश हूं कि सचमुच बाबा ने मेरा सुना। पक्का मित्र तो है ही। मैं मित्र के रूप में बाबा से झगड़ा की। मैंने कहा कैसे मित्र हो?
मित्रता अच्छी तरह से बाबा आप निभाओ हमसे, हम तो निभा रहे हैं, सब बात आपको मैं बता देती हूँ। तो तब से मुझे लगा, अनुभव तो होते रहते हैं ना, तो मैं बाबा को मित्र के रूप में, सेवा के फील्ड में जब होती हूँ, मित्र के रूप में रख, कोई भी मुझे राय सलाह करनी होती है, मित्र के रूप में ज्यादा मैं कर, पिता के रूप में भी करती हूँ, मम्मा के रूप में भी करती हूँ। जब माता के रूप में कोई समस्या आती है तो मैं मम्मा से फिर बातें करती हूँ, बाबा से भी बातें करती हूँ, ब्रह्मा भी हमारी माँ तो है। तो उसका बाबा मुरलियों में भी जवाब बहुत अच्छा देता है। अभी कल ही हम एक बहन को, कोई माता थी, उससे हम बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी तरह से थोड़ा उनको समझा रहे थे। रियली जो कल दो चार पॉइंट हमने उनको दी, वो आज की मुरली में बाबा की बात हमें आया कि देखो अभी कल ही बात की है और आज बाबा ने मुरली में दे। तो ये है कि हमारी बुद्धि बाबा के साथ है। और दूसरी बात, मुझे किसी को भी कोई शिक्षा आदि देनी होती है, चाहे रहने वाले भाई बहनों को, चाहे आने वाले भाई बहनों को, मैं पहले बाबा से बता देती कि बाबा और ये बात है, अब आपको जो उनके लिए शिक्षा देनी है वो मुझे आप बता दें। कई बार बाबा बड़ी अच्छी अच्छी टचिंग भी देते हैं, कई बार प्रेरणाएं भी देते हैं, कई बार मुरली में भी आ जाते। ये हमने बचपन से ही, जब से ज्ञान में आए, एक बाबा के सिवाय बुद्धि में कोई दूसरा आया ही नहीं। इसीलिए हम समझते हैं सच्चे दिल से, जब हम बाबा को पसंद करते हैं, बाबा को हम याद करते हैं, तो बाबा मदद। एक बार हमारे पास कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी, अच्छी आत्मा के साथ आई, और वो आत्मा थोड़ी थी नहीं ऐसी, लेकिन कैसे आई पता नहीं। तो बाबा को बताया कि बाबा क्या करे। इसके लिए हमने जानकी दादी को लंदन में फोन किया था, काफी साल हो गए उस बात को, मुझे पता भी नहीं था लंदन में इस समय क्या बजेगा। मैंने सुबह 10 बजे फोन किया था, तो मैंने कहा मुझे दादी जानकी जी से बात करनी है, बताइए उनको। तो दादी ने कहा कौन? मैंने कहा दादी मैं सुषमा बोल रही हूँ। पहचानती है दादी? तो कहा मुझे क्या काम है, अभी 5 बजे हमारे पास। मैंने कहा दादी सॉरी, मुझे पता नहीं था, हमारे तो यहाँ 10 बजे। तो मैंने बताया कि दादी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई है, क्या किया जाए। दादी ने कहा कुछ नहीं सोचो ज्यादा, बस बिंदु को याद करो, बिंदु बनकर बाबा को, बिंदु को याद करो, बिंदु लगाती, बाबा जो भी आपके लिए करेगा वो आपके लिए ही होगा। बाबा आपको ही कहेगा, बाबा आपको खुश करेगा, अथवा जो भी बात है वो बाबा आपकी ही साइड ले। मैं निश्चिंत हूं, सचमुच, क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। दादियों के अधीन थे, प्रॉब्लम नहीं थी, समस्याएं आई, दादियां जाने वो जाने। अब यहाँ तो बाबा ने जिम्मेवारी दे करके हमें भेजा था। और रियली देखा जाए, जब ये मेरी समस्या खत्म हो, वही बात, हमने उसके लिए बहुत मनसा सेवा, बहुत मनसा सेवा। मैंने कहा बाबा लौकिक में तो हमने कभी कोई संबंध था ही नहीं, भाभी भाभी का, भाई बहने थे, कोई संबंध था ही नहीं जिससे हमारी टक्कर हो। और टक्कर हमने कभी भी यज्ञ में किसी से ली नहीं। हम कहते थे जितनी टक्कर हम लेंगे उतना हमारा ये माथा टिकेगा, हमें टक्कर में आना नहीं, टक्कर में आएंगे तो चक्कर भी आएंगे, क्यों नहीं हम सुदर्शन चक्र को ही घुमाएं, जिससे वो बाबा के जो हम बच्चे हैं
सुदर्शन चक्र घुमाने से तो हमारे सब चीजें बातें ठीक होंगी। और वो ही हुआ। मेन तो क्या था, किसी ने विरोध में सेंटर खोला और बाबा ने वो अपने अब बंद कर। हमें मधुबन के अच्छे अच्छे बड़े बड़े भाई बहनों ने कहा था, रमेश भाई, उषा बहन ने कहा था, सुषमा तुम छोड़ दो, बंद होने वाला नहीं है। हमने ठाना था कि कुछ भी हो, सच्चे दिल से हम बाबा को याद करते थे। हम रोज बाबा मित्र से बात करते थे, आज ये हुआ, आज ये हुआ, मुझे आज ये संकल्प चला, बाबा ये चला, तो बाबा उसका रिस्पॉन्ड है। करीब 2-3 वर्ष तक हमने अच्छा पावरफुल योग, और थोड़े दिन जब रहे, वर्ष पूरे होने में, फिर बाबा से फाइटिंग कि बाबा अब ये तो चल रहा है आपका जो भी करना है। अब मैं जो 5 से 5:30 हम योग करते थे मॉर्निंग, अब मैं वो योग बंद कर, अभी आपको जो करना है कर। और रियली 15 दिन पहले ही बस बंद हो, ऐसा बंद हुआ। बहुत उसका चला, लेकिन बाबा ने बंद। हमसे सभी पूछे कैसे बंद हुआ, क्या हुआ, हमने कहा पता नहीं, बाबा ने। कहने का मतलब कि अगर सच्चे दिल से, सच्चाई और सफाई जिसको बाबा कहते हैं, ये दोनों चीजें हमारे अंदर दिल में होनी चाहिए। छल कपट या ऊपर नीचे करना, पॉलिटिक्स करना, वो हमें नहीं आता है। हम बाबा की बस याद में जो बाबा कहता है वो ही हम करते रहते। तो जब हमने जानकी दादी मधुबन में आए, तब हमने कहा दादी सब ठीक हो गया। तो कहा उठ रहे, तुम क्यों डरती थी ऐसे, बाबा बैठा है, बाबा के ऊपर छोड़। तो मैंने देखा बाबा हर पल हमें मदद कर। तो जब से हम ज्ञान में आए, तो ज्ञान में आने के बाद इतनी हमें बाबा ने प्राप्तियां कराई हैं, और जितनी भी समस्याएं आई, मैं कभी समस्याओं में घिरी नहीं। बाबा ने उन सब समस्याओं को पार किया, और ऐसे पार किया जैसे मक्खन से बात। मुझे टच भी नहीं हुआ, मुझे कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ। नहीं तो कई बार टेंशन हो जाता है, चाहे वो सेंटर की समस्या हो, आने वालों की समस्या हो। मैं सच बताऊं, मुझे कई बार ऐसा टच भी हो जाता था कि अब फलाने व्यक्ति के साथ के द्वारा कोई ना कोई समस्या आएगी, किसके द्वारा आएगी बाबा वो टच नहीं कराता था, लेकिन किसी भाई या बहन के द्वारा समस्या। एक दो बार तो ऐसा भी टच हुआ कि सेंटर की बहनों द्वारा ही प्रॉब्लम आई, और वो भी हम बहनों को कहते भी कि अभी ऐसा होने वाला है, आप लोग सब सावधान जरूर रहें। और कुछ समय जब बीत जाता था और वो प्रैक्टिकल बात आती, मैं कहती थी बाबा तेरा शुक्र, सावधान किया, बाबा की याद का चार्ट बढ़ाया। लेकिन मैंने स्वार्थ से कभी बाबा को याद नहीं किया कि बाबा मेरी ये समस्याएं दूर करो, वो नहीं। बाबा को समस्या बताती थी कि बाबा ये अब हो रहा है, ये चल रहा है, ये ऐसी प्रॉब्लम है, अब आप उसको सॉल्व कर देना बस। मेरे में ताकत नहीं है, लेकिन आपको तो पता है, आप उसको सॉल्व कर, ताकि फिर मैं योग का चार्ट बढ़ाऊं, ये करूं, वो करूं, नहीं, बाबा के ऊपर सौंप दो। और बाबा ने मुझे इतना निश्चिंत रखा है, क्योंकि मैं सच बताऊं, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई या आती है या आई थी, मैंने अपने दिमाग को कभी गर्म नहीं, कभी भी नहीं गर्म। हम आपको बताएं, एक बार हमारे पास या दो बहनें रहती थी,
कई बार माता पिता अपनी बच्चियों को ही सोचते हैं कि वो राइट है। हम तो सेंटर पर तो हमारे पास सभी प्रकार की बच्चियां होती है, सभी का ख्याल रखना होता है। तो इस रीति से एक बार उन्हीं बच्चियों के पिता हमारे पास आए। हम ऊपर अपने विजिटिंग रूम में बैठे हुए थे, सामने हमारे सेंटर में एक जयंती भाई रहते हैं, वो भी बैठे हुए। वो आए, खूब बोला, अच्छी तरह से बोला। पहले मैंने सोचा कुछ तो जवाब दूं, और अंदर बाबा का इशारा मिला कि बच्चे सुनते चलो। हम चुपचाप सुनते रहे, उसको देखते रहे कि अच्छा बाबा इसको शांति कर, शांत हो जाए। खूब बोला, मैं कुछ नहीं बोला, और वो जो है फिर बोल बाल कर चला गया। हमारे जयंती भाई कहने लगे कि दीदी आपने कुछ भी हमको नहीं बोला। मैंने कहा नहीं, अगर अभी हम बोलेंगे ना पूछ लेंगे। हमने कुछ नहीं बोला, परंतु साथ साथ हमने उनके प्रति कोई नेगेटिव भी नहीं रखा। जैसे नॉर्मल थे हम वैसे ही नॉर्मल रहे। हम उससे बातचीत भी करते रहे, वो जैसी भी आती। लेकिन हमने देखा आज वही आत्मा बरोबर चल रही, क्योंकि हमने देखा है, अनुभव किया है कि अगर हमारी बुद्धि में कोई भी टेंशन आ जाता है, वो धीरे 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 डिप्रेशन का रूप ले। फिर जब डिप्रेशन में हम ज्यादा उठते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, फिर हम अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकते, पॉजिटिव में जल्दी नहीं आ सकते। तो बाबा ने मुझे एक सहनशीलता की शक्ति बहुत अच्छी कि बच्चे सहनशीलता, शीतला देवी बन। दूसरी बाबा ने सहनशीलता को कैसे हम टिकाकर रखें, अपनी वस्तु अपनी चीज हम अपने पास कैसे रखें, उसके लिए बाबा ने ड्रामा की पॉइंट। कभी भी कोई बात आती है, कुछ छोटी बड़ी जो भी है, एक दो सेकंड या एक दो मिनट कभी चलेगा बुद्धि में, लेकिन तीसरे मिनट हमारी बुद्धि, हम सोचते ड्रामा में पार्ट, जो ड्रामा में होना है वो तो होकर ही रहेगा, हम चिंता क्यों कर। अच्छा, हम उसके प्रति भी शुभ भावनाएं रखें। ये हमारा पुरुषार्थ, पर्सनल मैं आपका कह रही हूं, ये मेरा पुरुषार्थ हमेशा का। मेरे से कोई टक्कर लेने वाली भी आत्मा आती है, मैं उस समय भी किसी से टक्कर नहीं लेती, मैं सुनती हूँ। लास्ट में जब चुप हो जाती है, हम कहती है ठीक है, सॉरी, हम आगे के लिए ख्याल रखेंगे, बात पूरी। जबकि गलती हमारी नहीं होती। लेकिन मम्मा का हमें एक बात याद जरूर रहती है कि बच्चे अगर कोई टक्कर लेता है, आप अगर सॉरी कह दो, भले आपकी गलती नहीं भी हो, आपकी भूल नहीं भी है, तो आप उसको सॉरी कहकर बात को खत्म कर। और रियली मैंने देखा है, जब हम किसी को, भले मेरी आज गलती नहीं भी है, लेकिन हम अगर कहते हैं भी अच्छा सॉरी, आगे के लिए ख्याल रखेंगे, बात फिनिश हो जाए। नहीं तो क्या होता है, अब सामने वाला बोल रहा है, मैं भी कम तो नहीं होंगी बोलने में, हम भी बोल सकते हैं। लेकिन उसने भी बोला, मैंने भी बोला, तो मेरे और उसमें अंतर क्या? उसने भी बोल दिया, मैंने भी बोला। लेकिन मैं बाबा के नजदीक की आत्मा हूं, तो बाबा कैसे बोलता है, मुझे वो ही फॉलो कर। इसलिए मैं फिर अपनी रीति से अपने मन को अच्छी तरह से उस समय समझा देती।
पहले कभी था, हम बोल देते, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। और अभी हम देख रहे हैं बाबा कहाँ ले जा रहे हैं, वातावरण कैसा है। टाइम पुरुषार्थ का भी पूरा हो चुका है, और ये बातें बाबा ने हमें पहले से ही पूरी तैयार। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लौकिक माता पिता ने, खास माता ने हमें घर से ही सब ट्रेनिंग दी, जिस कारण हमें ज्ञान में चलने के लिए मुश्किल नहीं। हमारे लौकिक माता पिता को चिंता रहती थी, ये बहुत सीधी लड़की है, कौन इसको कोई चला ले तो। हमने उनको एक ही बार कहा कि माता जी, पिताजी, हम बाबा की सेवा में हैं, कुछ नहीं भी आएगा, हम बहनों के कपड़े धोएंगे, बहनें हमें भोजन तो देंगी, हम घर में आएंगे मिलने के लिए, लेकिन यज्ञ छोड़कर आपके पास नहीं है। यह हमारा वायदा है, बाबा से हमने वायदा किया कि अंत तक हम आपके साथ रहेंगे, बाबा भी मेरे साथ। हमें याद है, हम एक बार मुरादाबाद में थे, यूपी में, अभी नए नए निकले थे यज्ञ में, सेवा में। तो उनको पता नहीं कहां से पता चला कि मैं अकेली हूं, मेरे साथ एक माता रहती। फादर के पत्र आए, माता जी के आए, भाइयों के आए, सब ने अलग अलग लिखे। 6 पत्र मेरे पास आए। हमने पत्र पढ़े, 15-20 पेज का एक ही पत्र सबको भेजा, बहुत अच्छी तरह से भेजा। वो कहते थे दादी को कहो आप मुझे अकेली नहीं रखे। तो पत्र हमने लिखा, मुझे अभी भी याद है, सब कुछ लिखा था कि अगर मेरी शादी कोई डिफेंस वाले के साथ हो जाती, तो उसका अगर बॉर्डर पर कोई जाता तो मैं क्या जाती साथ में, तो भी तो मैं अकेली रहती। और अंत में हमने लिखा, अगर आपको मेरी बहुत चिंता है कि मैं अकेली रह रही हूं, तो आप ऐसा कीजिए, माता जी को भी भेज दो, समर्पित हो जाए, वो मेरे पास रहे। हमारे पिताजी ने ध्यानी दादी को पत्र दिया, बहुत से भाई बहनों को पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसा पत्र, उन्होंने देखा हमारी बच्ची में ताकत है, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि से पत्र लिखा, दिल से पत्र लिखा कि मेरे साथ बाबा है, बाबा से बड़ी कोई है नहीं शक्ति, इसलिए आप मेरी चिंता नहीं करो, आप अच्छी तरह से आगे बढ़ते। जिस कारण हमें हमारी उन्नति, हमेशा हम अपनी उन्नति का सोचते। मैं कभी किसी को दोषी नहीं बनाती। अगर कोई बोलता है, मैं कहती हूँ चलो उसका पार्ट था पूरा हुआ, अब मुझे क्या करना है आगे, वो हम। किसी के भूल हुई, चलो मुझे क्या करना है, मैं बोलती। इसलिए हमारा योग जितना पावरफुल होता है, उतना ही हमारा बाबा के साथ संबंध बहुत नजदीक है। मुझे याद है कि हमारी लौकिक माता जी बीमार पड़, उनको पैरालिसिस हुआ। घर से फोन पर फोन आ रहे थे, लेटर आ रहे थे। द्वारका में भी हमारे पास काम चल रहा था मकान का, जामनगर में भी थोड़ा उसका रिपेयर का काम चल रहा था, तो हम नहीं निकल पा रहे थे। हमने बाबा को कह दिया था कि बाबा उसको ठीक रखना, हम जाएंगे मिलने, लेकिन निकल नहीं पाए, 2 जगह काम चल रहा था। अब पीछे उनको हॉस्पिटल में भी रखा, तो भी मैं नहीं निकल सकी। वो भी माता जी भी हमें कहती थी, आप अपनी पहले सेवा का ख्याल रखो, मेरी चिंता नहीं करो, मैं तो बाबा के पास ही बैठी रहती। और वो बहुत पावरफुल, वो 2 बजे उठती थी, 2:30 बजे उठती थी, आराम से करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़ा संकल्प चला, पता नहीं क्या है बेचारी, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो एक दिन मेरी अचानक आंख खुली,
2 बजे, 2 और 2:30 बजे के बीच। तो मैंने सोचा चलो आज आंख खुली है, माता जी की आत्मा को शांति दे, साइलेंस के वाइब्रेशन भेज, क्योंकि काफी उनको तकलीफ होती थी। तो 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक हमने 1 घंटा उनको पावरफुल योग किया। और 3:30 बजे बराबर 2 मिनट के बाद टेलीफोन बजा है। तो मुझे लगा कि आत्मा गई, क्योंकि हमने योग के वाइब्रेशन भी दिए थे, तकलीफ बहुत थी उसको। हम कहते थे बाबा या तो ठीक कर दो या फिर अपने पास बुलाओ। तो मैंने फोन उठाया, उसी समय छोटे भाई की आवाज आई कि माता जी ने शरीर छोड़ दिया। वंडरफुल देखिए कितना, कि 2 छोटे भाई, एक ने जो गीत गाया वो और उससे छोटा, वो दोनों माता पिता के साथ रहते थे अम्बाला। और बड़े भाई चंडीगढ़ रहते थे, आधे पौने घंटे का रास्ता। अरुण भाई जो थे वो भटिंडा रहते थे। अब पिताजी, माताजी और 2 बच्चे, चारों इकट्ठे रहते। ड्रामा कैसा बना, छोटे भाई को अंबाला में ही रखा क्योंकि उसका चश्मे का बिजनेस। पिताजी को चंडीगढ़ गए, उनको चंडीगढ़ ले गए थे हॉस्पिटल। पिताजी को बड़े भाई के घर में रखा। और बड़े भाई को सब कहते थे तो सन्यासी है, किसी से अटैचमेंट नहीं। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि अश्विनी तू थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि फिर दिन में तुमको जागना है, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा। अभी वो छोटा भाई आराम करने गया, माताजी ने पूछा विजय अश्विनी कहाँ है? उसने कहा थोड़ा रेस्ट करने गया, मैंने भेजा। तो कहा बस उसको तो रेस्ट चाहिए, उसकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर आया और बस ओम शांति, शरीर छोड़। तो जिनसे अटैचमेंट था तीनों को अलग रख, वो सो गया, वो अंबाला में रहा और पिताजी चंडीगढ़ में भाई के घर में। और जिसको सन्यासी समझते थे वही उनके पास। तो हम गए तो हमने देखा 38 आवर उसके डेड बॉडी को बर्फ में रखा जब तक मैं पहुंची। उसके हाथ को हमने ऐसे किया तो ऐसे हुआ, ऐसे किया तो ऐसे, आंखें खोली तो खुल गई, बंद तो बंद। इतनी अच्छी उसके लगता ही नहीं था कि ये कोई शरीर छोड़ा। एक दिन पहले तो किसी पड़ोसियों के सत्संग चल रहा था, वहां होकर के आई। फिर वंडरफुल बात कि जब शमशान में अग्नि संस्कार के दूसरे दिन वो जाते हैं, हड्डियां चुगते हैं, तो वो लेने गए तो शमशान वाले भाई ने कहा कि आपके घर में कोई योगी था? उसने कहा ना, पता नहीं क्यों। कहा इसके अंदर से एक 1.5-2 इंच की ऐसी तपस्या करते हुए हड्डी निकली कि हमारी शमशान की भाषा में उसको आत्माराम कहते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े योगी होते हैं उनके अंदर से ऐसी फूल कहते हैं उसको, हड्डी निकली। तो फिर पता चला, भाइयों ने कहा कि हम माताजी रात को 2 बजे उठकर योग कर। तो देखिए बाबा ने हमें पहले से अलर्ट कर दिया। और हम भी जब बॉम्बे में थे, हमारा एक ही पुरुषार्थ रहता था, क्योंकि बहनों में मैं अकेली बहन थी, भाई 4 थे। तो ये समस्या थी कल माता पिता को कुछ हो जाए तो मेरी स्थिति कैसी रहे। तो मैं बॉम्बे में ये योग करती थी, देखते थे थोड़ा मुझे अंदर रोना आया है, तो मैं कहती थी बाबा ऐसी स्थिति नहीं दो, ऐसी पावरफुल मुझे बनाओ, कोई भी जाए मुझे रोना नहीं। और बाबा ने मुझे बनाया, ऐसी स्थिति बाबा ने बनाई। तो इस रीति से जो मदर ने शरीर छोड़ा, फिर वो तो पहले से मुझे बाबा ने टच कराया
1 घंटा अंतिम अंतिम समय पर हमने 1 घंटा उसको पावरफुल योग दिया, आत्मा उठकर बाबा के पास से। ऐसे हमारे फादर गए, भाई गए, सब कभी भी स्वप्न में हम लोग को नहीं आते। हमारी पूरी फैमिली, जो बाबा ने सप्तऋषि का टाइटल दिया था, रियली वो प्रैक्टिकल हुआ। कोई ने भी शादी नहीं की, सब बाबा के बच्चे हैं। अब ये तीनों भाई हमारे, अरुण भाई है, मेले बनाए हुए हैं फ्लैक्स के ऊपर, बहुत अच्छे मेले बने हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, मेले लगाते हैं, भट्टी कराते हैं, गीत भी गाते हैं, तीनों ही भाई गीत गाते हैं। बना इतना अच्छी तरह से बाबा ने सब ऋषियों के हिसाब से सेटिंग की हुई थी। जो भी गए हैं नशों में, किसी को स्वप्न में भी नहीं आया, ना हमें उन लोग की याद किया। दिन होता है, भोग बाबा को लगा देते हैं, वो भी बाबा को लगाते। तो इस रीति से हमने देखा है, जितना हम बाबा का सहारा लेकर चलते हैं, हमारी स्थिति बहुत मजबूत बनी। मुझे याद है 74 में मैं मधुबन में थी। उस समय मेरी टोली की ड्यूटी थी। तब टोली डिपार्टमेंट बहुत छोटा सा होता था, जो पांडव भवन में दादी जी के, अभी तो वहां भोजन दादी जी जाती है, रतनमयी दादी वहां नाश्ता वगैरह करती है, वहां पर था। तो एक बार हमारी तबीयत थोड़ी बिगड़ी, तो हमने सोचा दीदी को थोड़ी टोली खिला करके आए, थोड़ी मन पसंद की थी। सॉरी। तो हम बड़ी दीदी जी को टोली खिलाने के लिए गए। तो दीदी जी थोड़ा स्ट्रिक्ट थी। मैंने कहा दीदी आपको टोली खिलाने आई, तेरे हाथ का नहीं खाऊंगी। मैंने कहा क्यों? मैं तो बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी हूँ। दीदी प्रश्न करती जाए, मैं जवाब देती। दीदी जी का एक नेचर बहुत अच्छा था, क्योंकि मधुबन वाले हिस्ट्री हॉल में बैठकर योग करते थे 4 से पौने 5। हम सब जाते थे, और जो योग पूरा होता था, दीदी एक दृष्टि ऐसे घुमाती थी, दीदी जी को पता चल जाता था कि कौन आज मधुबन वासी योग में नहीं आए। मुझे दीदी ने कहा कितने दिनों से तुम नहीं उठ रही हो अमृत वेले? मैंने कहा मैं उठती हूँ दीदी, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं ऊपर छत पर बैठ करके योग करती हूँ। कहा तुम झूठ बोलती हो। मैंने कहा नहीं, झूठ नहीं बोलती दीदी, तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत को क्या हुआ है? मैंने कहा मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। तो दीदी क्या, कुर्सी पर बैठो। मैंने कहा बड़ों के आगे कुर्सी पर कैसे बैठे? दीदी बोलते गए, प्रश्न उत्तर चलते। दीदी ने कहा तुम क्या यहाँ आराम करने आई हो? भोजन तो तुम्हें घर में भी यज्ञ से ज्यादा अच्छा घर में मिलेगा, तुम आराम करने आई हो। मैंने देखा दीदी का थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए। उसी समय मैंने कहा 74 की बात है। मैंने कहा दीदी ठीक है, अब के बाद आप कभी भी मैं अमृत वेला मिस नहीं कर, और योग करूंगी तो हिस्ट्री हॉल में आऊं। सच बताऊं, 1974 में आज की तारीख मुझे याद नहीं है कि मेरा कभी अमृत वेला मिस हुआ। एक दिन भी मेरा अमृत वेला मिस नहीं। चाहे मैं बाहर होती हूँ, ट्रेन में होती हूँ, कहीं भी मैं सेवा में जाती हूँ, मेरा अपना पर्सनल टाइम सेट किया हुआ है 2 बजे। 2 से 3:30 तक हम योग करते हैं, फिर हम डेली फ्रेश होकर फिर 5 से 5:30, जो योग मेरा पहली समस्या को दूर किया था, वो योग भी मेरा 5 से 5:30 पर्सनल चलता है, जो मैं बंद नहीं करता, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या उस योग ने मेरी दूर की, तो भला मैं वो योग कैसे दूर कर सकता? तो इसलिए अमृत वेला हमारा कभी भी हम मिस नहीं करते। अमृत वेला हमने नोट किया है, क्यों
मिस होता है जब हमें ये संकल्प आ जाता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि आज मुझे दिन में भी रेस्ट नहीं मिला, रात को भी मैं देरी से सोई थी। तो हमें नींद 101% आती जरूर, लेकिन अगर हम निसंकल्प होकर बाबा की यादों में सोते हैं, हमें अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। आजकल तो हमारी आंख 1:30-2 बजे भी खुल जाती है। मैं कहती हूँ बाबा क्या है, 1:30 बजे सोना उठना होता है। आप ही कहते हो बच्चे शरीर का भी ख्याल रखना है, फिर भी दूसरे दिन मैं कहती हूँ अभी कल नहीं उठाना, कोई ना कोई कारण पता नहीं क्या होता है। तो इतना हमें आंतरिक खुशी होती है। और हमने देखा है कि अमृत वेला, अब मान लिया मैंने 2 बजे मुझे एक नियम लिया है उठने का, अगर उस दिन 3 बज जाएगा ना, मुझे आंतरिक पसंद नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे आज मेरी दिनचर्या चेंज हो, क्योंकि 2 बजे नहीं उठी 3 बजे, जबकि 3 बजे भी अमृत वेला ही कहलाएगा। लेकिन मुझे पर्सनल बड़ी गिल्टी फील होती है कि आज मुझे क्यों बाबा ने 3 बजे उठा, क्यों नहीं 2 बजे। मैं कभी 2 बजे उठ करके सोती नहीं हूँ दोबारा। कोई आत्माएं होती हैं सो जाती हैं, लेकिन मैं नहीं सोती। कभी ऐसा लगे भाई चलो 3-4 दिन थोड़ा दिन में भी आराम नहीं हुआ, वो एक अलग बात, वो भी 15-20 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं 1 घंटा सो जाऊं नहीं। इतना बाबा मुझे मदद कर रहा है, तो ऐसे बाबा को हम कैसे भूल सकते। इसलिए हम किसी को भी दोषी नहीं बनाए, हम सब संबंधों को बाबा को सेट कर दें। सब संबंध बाबा से हैं। जो संबंध चाहिए आपको अच्छा लगता है, जैसे हमें, मैंने कहा माता पिता और मित्र का संबंध अच्छा लगता है, मैं तो ऑर्डर भी कई बार कर देती हूँ, बाप के रूप में भी बाबा को कह देती हूँ, माता के रूप में भी कह देती हूँ, या मित्र के रूप में भी कहती हूँ। तो जिस कारण हमारी स्थिति कभी बिगड़ती नहीं, मेरा एक पर्सनल पुरुषार्थ रहता है कि मैं अपनी स्थिति कभी बिगड़ने नहीं, कुछ भी होता। अगर कभी चलो भूल से ऐसे या किसी के लिए बोला गया, तुरंत मुझे लाइट हो जाएगी, फिर होगा कि नहीं गलत होगी, हम तुरंत कहेंगे भी सॉरी, आगे के लिए ख्याल कर। भूल होगी तो सॉरी भी कहेंगे, नहीं भी होगी तो भी हम सॉरी। झगड़ा तो नहीं हो, हमारा दिमाग भारी तो नहीं। अगर हमने थोड़ा सहन कर लिया, बाबा के लिए ही तो किया, क्योंकि बाबा के बने तभी तो सहन किया। इसलिए सहन शक्ति नहीं हम समझे, जहां सहन शक्ति करते हैं तो मैं सोचती हूँ मैंने बहुत सहन किया, लेकिन बाबा कहते हैं सहनशीलता की देवी। आज मैं कहूं मैंने इतना सहन किया, किसी ने नहीं किया, भगवान के ऊपर तो एहसान नहीं है। सहन किया तो मैंने अपना जीवन बनाने के लिए तो किया। हम जीवन बना रहे, क्योंकि बचपन से जब से ज्ञान में चले, हमारे आस पड़ोस वाले बहुत बिगड़ डालते थे। हम देखते थे हमारी लौकिक माता जी बहुत निश्चिंत रहती, वो सफेद कपड़ा पहनकर सेंटर पर जाती थी, आस पड़ोस के कहते थे देखो विधवा जा रही है, विडो जा रही है। वो कहती थी तुमको क्या पता मैं विडो हूं या आप विडो, क्योंकि सच्चा पतियों का पति तो शिव बाबा नहीं। तो बचपन से ही हमारी लौकिक माता जी का भी एक विचार था कि मेरे अगर बच्ची हुई तो मैं उसको मीराबाई बना, क्योंकि ससुर घर आकर के थोड़ी ऊपर नीचे तो होती ही है। हमारी दादी जी का स्वभाव बड़ा तीखा था, दादी का, लौकिक दादी का। तो माता जी ने यह संकल्प लिया। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान समय जो चल रहा है, ये लॉकडाउन का बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए दिया है टाइम। अगर अभी भी हमारा टाइम
नहीं बन रहा है, नहीं बच रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो समझो फिर हमारा कौन सा कब सफल। क्योंकि ये टाइम अभी जा रहा है। बाबा ने कहा है जो अंतिम समय के समय चल रहा था, मुरली बाबा की चली थी। एक मुरली अभी लेटेस्ट हमने पढ़ी थी बुक में, 2000 2008 की मुरली, 81 की एक मुरली थी जो बाबा ने, उसने इस समय के लिए, हमने जब वो पढ़ी मुरली तो रियली वो ऐसी लग रही थी जैसे बाबा ने अभी नजदीक में इन्हीं कुछ महीनों में मुरली चलाई। पूरा बाबा ने कहा बीमारियां बढ़ेंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं हो, इकट्ठे लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे, ये भी बाबा ने सोचा। तो विचार कीजिए, बाबा ने तो एडवांस में हमें पहले से ही साक्षात्कार भी बाबा ने बता दिया, कराया ब्रह्मा बाबा को, और पहले से मुरलियां सब चलाई थी। तो वर्तमान समय जो है वो हमारे पांव, बुद्धि रूपी पांव डगमग नहीं, हिले नहीं, बस एक बाबा को हम बुद्धि में सेट कर दें, अपसेट, अपसेट कहते हैं ना, अप माना ऊपर, ऊपर ही हम सेट कर दें। मैं अपसेट हूं वो शब्द नहीं लें, अप प्लस सेट, हम बाबा को ऊपर सेट कर। मुझे एक बात अच्छी याद आ रही है, एक बार मगरमच्छ और बंदर थे। तो मगरमच्छ ने बंदर को कहा भाई तुम्हारी भाभी ने याद किया है। तो उसको, बंदर को आया कि मेरी भाभी ने याद, मीन्स मगरमच्छ की औरत। तो उसने कहा ठीक है मैं कैसे चलूंगा, कहा मेरी कमर पर बैठ जाना मैं ले जाऊंगा। कहा ठीक है। और मगरमच्छ ने कहा बीच में जब पहुंचे, कहा कि भाई तेरी भाभी को तेरा जो है ना दिल बड़ा पसंद है, वो तेरा दिल खाना चाहती है। अब बंदर तो बेचारा कंफ्यूज हो गया, सोचने लगा। उसने कहा तू मूर्ख निकला, पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो अपना दिल पेड़ पर छोड़कर आया हूँ, झाड़ पर छोड़कर आया हूँ, तो अभी तुम वापिस चलो तो मैं लेकर के आऊं। अब वो मगरमच्छ को भी थोड़ी आएगा कि दिल अलग है या एक ही है, अलग है या वहां छोड़कर आए। कहा ठीक है। तो जब वहां पहुंचे, बंदर तो जंप दे करके ऊपर चढ़ गया। तो वो कहे भाई क्या हुआ, तब मूर्ख है, दिल कभी अंदर होता है या बाहर रखा जाता है। तो उसने क्या किया, युक्ति रची। हम भी ये युक्ति रचे, हम भी तो पहले बंदर थे ना सभी। अब बाबा ने हमें मंदिर लायक बना, इसलिए हम अपने दिल को बाबा के पास सेट करके रख। नीचे होगा तो माया खाएगी, नीचे होगा तो रावण कुछ ना कुछ करता रहेगा। रावण का काम ही ये है, माया का काम ही ये है, लोगों का काम है रोकना, और हमारा काम है आगे बढ़ना, उड़ते जाना। इसलिए हम तो यही कहेंगे सहनशीलता का गुण धारण करें। अगर हमारे पास सहनशीलता की शक्ति है, सब कुछ हमारे पास। दूसरा, हम सदा पॉजिटिव लेकर चलें, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो, अब वो टूटी हुई चीज या नुकसान हुआ वापस तो आएगा नहीं। हम शांति से कोई भी बात हो उसको पूरा करें, हम अपनी लाइफ से संतुष्ट रहें। जो हो रहा है ड्रामा को हम अपनी बुद्धि में फिट करें। जहां ड्रामा फिट है, सहनशीलता की देवी हमारे पास है, और हम कभी भी अपने को अपसेट होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी नेगेटिव बुद्धि नहीं हो सकती। बाबा ने हम बच्चों को 3 बिंदु दिए, बिंदु बनकर बिंदु को याद करो, बिंदु लगाते चलो। ये 3 बिंदु इतने अच्छे हैं जो हमारी लाइफ को बहुत आगे ले जाते। ये अनुभव हमारा क्या,
इसलिए दुनिया में तो सहन करना पड़ता है, लेकिन हम बाबा के बच्चे जब सहन करते हैं वो हमारे लिए हमारा भाग्य जमा हो। और रियली बताएं, हम जब से जामनगर में आए हैं, बाबा ने हमें कलेक्टर की पोस्ट पर वो पेपर देना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, सबसे बड़ा पेपर वो ही होता है। तो हम जब से जामनगर में आए हैं तब तो दादियां थी थे दादियां हमें बड़े प्यार से चला रही थी, कोई जिम्मेवारी नहीं थी। जब जामनगर में आए जिम्मेवारी हुई। इसलिए कहते हैं बड़े बन कहावना बड़े दुख पाना। जितना हम बड़े बनेंगे उतनी समस्याएं भी बड़ी होंगी। समस्याओं का आवाहन करें हम मिलकर के, तो मिलकर के उसको बाहर भी निकाल। हम तो कई बार कहते हैं बाबा अभी कोई समस्या तो भेजो, पुरुषार्थ की तरफ। ये रियली मैं बता, जितना हम समस्याओं का आवाहन, जैसे बच्चे को माँ कितना दूर करती है, बच्चा उतना माँ की गोद में पहुंचता है। इसी प्रकार समस्याएं कुछ होती नहीं है, लेकिन हम सोच सोच करके उसको बहुत बड़ा बना दें। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हम अपने जीवन में ड्रामा की पॉइंट को याद रखें, सहनशीलता की मूर्ति बने, 3 बिंदु लगाते रहें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर। ओम शांति।